यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि ओम। श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचाभिरामं विश्वप्रणमामं कृतभक्तकामं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। प्रिय दर्शकों, श्रोताओं, सादर प्रणाम। आप सबके लिए विशेष श्री संस्था सनातन धर्म परिषद सूरीनाम की ओर से संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम प्रस्तुत है। इस कार्यक्रम को साकार करने वाले श्रीमान अजय जी हैं। उनकी पत्नी एवं परिवार के लिए भगवान से समृद्धि, सुख और बहुत प्रकार से आनंद उन्हें जीवन में प्राप्त हो याचना करता हूँ। यह संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम प्रति शुक्रवार को आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। पिछले समय हम संस्कृति के विषय में बात कर रहे थे और उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि संस्कृति क्या है, आप संस्कृति शब्द से क्या समझते हैं। तो 3 समय तक 20-20 मिनटों में आपको यह बता दिया गया और इसे आगे बढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे पता चले कि इस संस्कृति में किस प्रकार से बरतना है। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, आर्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जिस भी नाम से आप इसे जानें और समझें, पर कभी कभी ये होता है कि हम नाच, नृत्य आदि, गीत, वाद्य, नाटक, इन सब प्रस्तुतिकरणों को हम संस्कृति मान बैठते हैं, जहाँ कि वास्तव में यह संस्कृति का केवल एक अंग है। संस्कृति को यदि हम चाहें कि डच में इसका अनुवाद करें तो हम इसे कहते हैं कल्चर, पर वास्तव में कल्चर, जिसे कुलतुरु कहते हैं भी आपके यहाँ, वह संस्कृति पूर्ण रूपेण नहीं है। संस्कृति का केवल एक अंग है, एक अंग। तो संस्कृति वास्तव में धर्म से जुड़ी हुई है, सभ्यता से जुड़ी हुई है, और विशेष करके जो भी कुछ आपकी पहचान हो उसे संस्कृति कहते हैं। कहते हैं कि संस्कृति की खोज में दर्शनों में जाया जाता है और दर्शनों के साथ उतर करके धर्मशास्त्र पर, और धर्मशास्त्र एवं दर्शनों को लेकर के हम आ जाते हैं योग में। योग, महर्षि पतंजलि के योग दर्शन। योग में 8 विशेष अंग होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। अष्टांग योग में सबसे पहले
यम आता है। यम पहला अंग है और यम का अर्थ है अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रहा, यमाह। तो यम इसे कहते हैं जिसमें अहिंसा हो, एक बात, फिर सत्य हो, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यदि हैं तो उसे यम कहते हैं। सबसे पहले अहिंसा पर विचार करते हैं। सभी प्राणियों को किसी प्रकार भी पीड़ा न पहुँचे उसे अहिंसा कहते हैं। मन से, वचन से एवं कर्म से भी किसी को पीड़ित ना करें, वह अहिंसा है। अहिंसा को हमारे यहाँ परम धर्म कहा है। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परम धर्म है और प्रथम धर्म है। यदि इस अहिंसा का पालन किया जाता है, व्रतों में, तीर्थों में, सत्संग में, श्रवण में, उपकार में, भलाई में, तो समझो आप अपनी संस्कृति के अनुकूल धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। तो हमारी संस्कृति में अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा के साथ साथ व्रत में कैसे अहिंसा करें? तो सात्विक अन्न हो। व्रत के समय सात्विकता बहुत विशेष बात होती है और सात्विकता का केवल अर्थ यही नहीं होता कि नमक के बिना या लहसुन प्याज के बिना या कुकुर मुत्ते के बिना अन्न आदि ग्रहण करें, वो सात्विक है। ये भी सात्विक है। तो सात्विक अन्न और सात्विक मन, ये भी सात्विक हों, जिसमें सत्य जरूर हो, क्योंकि दूसरा है सत्य। तो यम में दूसरा है सत्य। तो सत्य का निर्वाह किया जाए। सदाचरण, झूठ ना बोलें व्रत के समय, फिर किसी के लिए बुरा ना चाहें मन से, फिर वचन से और फिर कर्म से भी किसी की बुराई ना करें। बुराई करने से सामने वालों को पीड़ा होती है और पीड़ा माने हिंसा। तो हिंसा नहीं करने का, अहिंसा व्रत पूर्ण रहने का। और इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य हो। ब्रह्मचर्य ऐसा आचरण हो जिसमें यौवन का ध्यान तक न हो, अर्थात भोग संभोग के विषय में ध्यान तक न हो। मन में इस प्रकार की वासनाएं न उपजें जिन वासनाओं के कारण व्यक्ति अपने आप को अर्थात अपनी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। तो वासना से दूर रहें। तो इस प्रकार से आप मन, कर्म और वचन से सत्य एवं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का और भी अर्थ होता है, जिसका ये इस प्रकार से आप समझिए कि किसी प्रकार भी कोई भी प्राणी को, ना केवल मनुष्य पर पशु आदि कीट पतंग, किसी को भी तुमसे पीड़ा ना हो, अर्थात कीड़ों को भी बचा करके चलना पड़ेगा। और अपने अन्न जल आदिकों में भी ध्यान से देखना होगा कि ये कीड़े आदि भी किसी प्रकार भी पीड़ित ना हों। और द्वार पर एक कुत्ता आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि उसे पत्थर मार के भगाएं, नहीं, उसे भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए और उसे भी पीड़ा ना पहुंचाएं। यही ब्रह्मचर्य है और यही अहिंसा है। इसी को सत्य कहा जाता है।
सात्विक इसे ही कहते हैं। और कुत्ते को क्या, तो मैंने सबको बता दिया कि किसी भी प्राणी को आप पीड़ित ना करें, और इस प्रकार अहिंसा वृत्ति पूर्वक आप अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। ये आपकी संस्कृति है, और ये हिंदू संस्कृति कहो, आर्य संस्कृति कहो, भारतीय संस्कृति कहो, कुछ भी कहो, पर संस्कृति का एक अर्थ है, अर्थात अपनी पहचान कैसे पहचानी जाए कि ये कौन है। तो आपको पहचानने के लिए आपकी संस्कृति आपके माथे पे लगे हुए लेबल की तरह है, जिसे देख करके आपके रहन सहन जान करके व्यक्ति ये समझ सकता है कि आप कौन हैं। इसलिए व्रत, तीर्थ एवं सत्संग आदिकों में भी कैसे उठना बैठना है। अब मंदिर में पहुंच गए और मुख में कौखेम है, तो कौखेम आप कूच रहे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं, तो कथा श्रवण के जो फल है, कथा श्रवण की जो कायदा है, कानून है, उन सब का उल्लंघन हो जाता है। आप उसे लांघ जाते हैं, क्योंकि आप अपनी जीभ के स्वाद के लिए कौखेम कूच रहे हैं, या तो हाल्स मुख में रखा हुआ है और या तो कुछ और चबा रहे हैं। तो इस प्रकार यदि आप सत्संग में भी बैठते हैं तो सत्संग भंग होता है। और सत्संग के समय यदि अपने बगल में बैठे हुए के साथ में आप कोई बात करते हैं, और या सत्संग के बीच प्रवचनकर्ता के प्रवचन सुनते हुए और आप एक दूसरे से बात करें और कभी हंस दें, कभी मुंह बिचका दें, तो ये सब भावनाएं यदि आप करते हैं तो समझिए कि सत्संग के जो भाव है वो बिगड़ता है। अर्थात प्रवक्ता के लिए बहुत मुश्किल होता है ये जानना कि जो वे कह रहे हैं वे सही रूप से आपकी गोद में बात आ रही है या नहीं आ रही है। जब आप मुंह बिचकाते हैं तो उनको लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया। ऐसे प्रवक्ता यदि समझने लगें तो ये कथा आदिकों में, सत्संग में बाधा है। तो इसलिए इन बाधाओं से भी बचने के लिए आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक बरतते हुए और सत्संग में विचरण करें। सत्संग के साथ में श्रवण जो है वो एक विशेष भक्ति है। भगवत कथा श्रवण करना, भगवत कथा सुनना बहुत ही विशेष बात है। कहते हैं कि एक भक्ति करने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, वह मोक्ष धाम तक पहुंच सकता है केवल एक भक्ति के द्वारा। तो जो 9 प्रकार की भक्तियां आपके यहाँ बताई गई, उन सब भक्तियों से आप परिचित हैं, और उनमें श्रवण एक विशेष भक्ति है। सुनना, और सुनने का मतलब ये होता है कि बार बार यदि एक ही बात आपके लिए दोहराई जाए तो निश्चय आप अपने जीवन में उस बात के साथ और अच्छी प्रकार से निर्वाह कर सकते हैं। उसे समझ करके, जान करके उसे स्वीकार करना पड़ता है। माता पिता जो शिक्षित होते हैं वे अपने बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करते हैं, और जो शिक्षा प्रदान करते हैं तो उस शिक्षा के द्वारा बच्चे, उनकी संतानें भली प्रकार से समाज में एक उत्तम स्थान प्राप्त करते हैं। इसलिए आप माता पिता के कही हुई बातों को एवं गुरु एवं पंडितों के कही हुई बातों को प्रचारकों के द्वारा प्रचार के समय धर्म के अर्थ जो बातें की जाती हैं उनको भली प्रकार श्रवण करना, सुनना, और एक बार नहीं कई बार, बार बार सुनते रहना। एक बार सुनने से ही नहीं हो जाता, इसलिए बार बार उन्हीं बातों को दोहराई जाती है, और उसे बार बार सुनने से व्यक्ति धीरे धीरे उसे अपने आचरण में लाने लगता है, अपने जीवन में उसे उतारने लगता है, ऐसा कहा गया। तो इस प्रकार से करने से व्यक्ति अपनी पहचान बना लेता है, और वो श्रवण भक्ति के द्वारा भली प्रकार एक श्रोता बन करके श्रवण करता है, और तब उसकी भलाई होती है। सत्य सत्य जैसा सुना गया हो, अनुमान किया गया हो, वैसी ही वाणी बने उसे सत्य कहते हैं। जैसा सुना गया वैसे ही वाणी में आए। तो जो बात आपने जैसी सुनी हो या जैसा आपने प्रत्यक्ष देखा हो,
आँख के सामने आपने जैसा देखा हो उस प्रकार से वर्तना सत्य होता है। कहते हैं कि धोखा जिस बात में हो, कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं, व्यक्ति ऐसा भी नारायण करते हैं कि किसी को धोखे में रखते हैं। तो धोखा में रखने के लिए आपको झूठ बोलना चाहिए, झूठ का व्यवहार करना चाहिए, सत्य में धोखा नहीं है। तो यदि वह सत्य भी हो तो भी यदि उसमें धोखा हो तो कहते हैं कि वो सत्य नहीं होता। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, वह सत्य सत्य नहीं है जिसमें हिंसा हो। इस पर आपको एक छोटा सा एक आख्यान बता देता हूँ। एक व्यक्ति एक खरगोश के पीछे शिकार करता हुआ वन में जा रहा है। खरगोश उतना नज़दीक नहीं है और इसलिए वह उसे मार नहीं पाता। खरगोश भागता हुआ चला गया और नदी के किनारे तक पहुंचा। वहाँ पर एक संत बैठे हुए हैं और वहीं से सामने से खरगोश गुजर गया और गुजर करके कहाँ गया संत को पता है। संत ने देखा कि खरगोश के पीछे आता हुआ शिकारी उनके ही तरफ आ रहा है, तो संत खड़े हो गए और खड़े हो करके सोचा कि ये खरगोश मेरे शरण में आ गया है, मेरे नज़दीक कुटिया के पास ही यह खरगोश छिप गया है और मैं इसकी रक्षा करूं क्योंकि मेरे शरण में आ गया है। इस प्रकार रक्षा हेतु वे खड़े हुए। शिकारी आया, शिकारी ने पूछा और संत ने उत्तर दिया। संत ने कहा कि मुझे ये पता नहीं कि वह खरगोश जिसके पीछे तू दौड़ रहा है वह कहाँ गया। संत ने झूठ ही कहा, सत्य तो नहीं बोला। सत्य बोल देते तो बता देते कि यहीं कुटिया के पास ही वह खरगोश छिपा हुआ है। पर यदि ऐसा कह देते तो उसके इस सत्य में हिंसा होती, शिकारी उस खरगोश को मार करके ले जाता, तो उसमें तो हिंसा है। तो सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, जिसमें हिंसा हो वह सत्य को सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि सत्य बिल्कुल निराला निर्मल है। तो इसलिए उस संत ने झूठ का आश्रय लिया, पर वह झूठ सत्य के बराबर है, सत्य के बराबर है। और इसलिए कि सत्यम सत्सु सदा धर्मः, सत्यम धर्म सनातन। तो उन्होंने झूठ का आश्रय लेकर के भी हिंसा वृत्ति से निवृत्त होकर के उस झूठ को भी सत्य रूप साबित किया। और सत्यम सत्सु सदा धर्म, और जो सत्य होता है जिसमें हिंसा अधिक नहीं होती, कहते हैं वह सत्य ही धर्म होता है। सत्यम धर्म सनातन, और सदैव आता हुआ जो धर्म है वह सत्य ही है। इसलिए सत्य का आचरण करना यम है, और यम के लिए आप अष्टांग में योग में प्रवेश करेंगे, इसलिए सबसे पहले यम का आपको पालन करना है। अस्तेय पे आ जाते हैं। अस्तेय माने चोरी न करना, किसी द्रव्य आदि शास्त्र आज्ञा के विपरीत ग्रहण करना स्तेय है। शास्त्र आज्ञा जैसे हो कि आप जो भी चाहते हैं उसे ग्रहण कर सकते हैं, और उसे यदि आप उस आज्ञा के विपरीत ग्रहण करते हैं तो वह स्तेय है। किसी की आँख बचा करके आप कोई वस्तु ले लेते हैं और वह वस्तु उनकी है तो स्तेय है, वह चोरी है। तो चोरी नहीं करने का उसे अस्तेय कहते हैं। तो चोरी ना करें, ना ही केवल वस्तु पदार्थों को ले लेने से या चुरा लेने से, आँख बचा कर ले लेने से उसे ही केवल चोरी नहीं कहते। चोरी इसे भी कहते हैं जिसमें झूठ हो,
झूठ भी चोरी है कि आपने बात छिपा ली, और जब बात छिपा ली तो चोरी है। तो इसलिए बात छिपा करके नहीं, इसलिए हमारे यहाँ ये भी कहा है कि मौन व्रती नाम स्वर्णोस अस्ति। जो मौन व्रती होता है, जो चुप हो जाता है किसी बात को जान करके और चुप रहता है, वह स्वर्ण के समान धन को प्राप्त करता है, वो सोना है। और आपके यहाँ भी दक्ष में कहा गया है स्वैखन स्खौत, वो सही बात है, हमारे यहाँ की ही बात है। संस्कृत सबसे पहली भाषा है, इसलिए उस भाषा में यदि इस प्रकार से कहा गया तो फिर दुनिया के तमाम भाषा इसे स्वीकार करते हैं, स्वीकार कर लिए हैं और अपने अपने शब्दों में इसको प्रकट कर दिए हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ ये कहा कि जो चुप रहता है, जो मौन व्रती होता है, वह स्वर्ण के समान है, वह समझिए सोना ही संग्रह कर रहा है। इसलिए जो मेरा नहीं है उसकी और पाप दृष्टि भी ना जाए कि ये मुझे मिल जाता, ये आदमी यहाँ नहीं होता तो मैं ये वस्तु ले लेता, मैं लेके जेब में रखता और या तो लेके घर चला जाता, लेकर इसे फिर बेच करके पैसा कमा लेता। इस प्रकार जितनी भी वृत्तियाँ हैं ये सब चोरी की वृत्तियाँ हैं, इसलिए उन चोरी की वृत्तियों से बचें और उसे ग्रहण करना, ले लेना, ये तो बहुत दूर की बात है। लोभ के वश अन्य की वस्तु की ग्रहण करना स्थेय है। लालच में पड़ करके किसी की वस्तु को, किसी पदार्थ को ग्रहण करना कहते हैं नहीं करना चाहिए। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, कहते हैं दूसरा का जो द्रव्य हो, दूसरे का पदार्थ हो, दूसरों की चीज़ें हों, वो कहते हैं लोष्टवत् है, ऐसा संतों ने हमें उपदेश किया। इसलिए श्रवण करते रहना, श्रवण करते रहना, और बार बार सुनने से बात ध्यान में आ जाती है और बुद्धि में बैठ जाती है, फिर वह आचरण में उतर आता है और व्यक्ति का आचार्यवत जीवन जो है वो बहुत ही उत्तम रीति से अग्रसर होने लगता है। इसीलिए परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को मिट्टी समझकर छोड़ देना चाहिए। और मिट्टी कब समझ पाएंगे? जो बार बार इस उदाहरण को श्रवण करते चलोगे तो अंत में आपको ये हो जाएगा कि नहीं, दूसरे का है, मिट्टी है बस, हमारे लिए वो सोना नहीं है। इस प्रकार से व्यक्ति को आचरण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, देख वीरानी चूपड़ी मत ललचाओ जीव, कुछ भी हो अपने को लालच में मत डालो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। जो तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा अपना तो सारा संसार है, सब कुछ तुम्हारे लिए ही प्रभु ने रच करके बनाए हैं और सबका उपयोग और प्रयोग करना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा धर्म है। इसलिए सबका उपयोग प्रयोग तुम करो ज़रूर। पर अब वीरानी क्या है, दूसरों की क्या है? तो अब धीरे धीरे समय चलते हुए और आज बंटवारा हो गया है कि ये तुम्हारा है, ये उनका है, ये इसका है, ये मेरा है। इस प्रकार बंटवारा हो गया है और जो सब बंट गए हैं, तो जब कोई सामने वाले का अंश हो, उस अंश पे यदि अपना ध्यान जाए तो कहते हैं कि वह ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है। अर्थात लालच में पड़ करके और हमने वीरानी देखी, अर्थात कोई नहीं है, तो हमने सोचा कि चलो इसे हम अपना लेते हैं, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो कोई गाय आदि पशु हो और चाहे सोना रत्न आदि कोई पदार्थ हो। इस प्रकार किसी पर भी लालच ना करके और उसे वीरानी देख करके और उसे अपनाने का या अपना लेना चाहिए। कहते हैं कि ये आपकी संस्कृति नहीं है। हिंदू संस्कृति, आर्य संस्कृति में इस बात को बहुत ही गलत मानी गई है। इसलिए सही बात जो अपनी पहचान है, अपनी संस्कृति को साथ में रखने का यदि हम प्रयास करें तो इस समाज में क्या, हम पूरे विश्व में एक मिसाल बन कर के साबित होंगे। इसी प्रकार
किस योग ग्रंथ में कहाँ वर्णन है कि स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से योगाचार निहित वस्त्रों में साधना करें। अब हम इस पर आ गए हैं जो कि मैं तो इसे बीमारी ही कहूँगा, पर यदि आप इसे बीमारी ना माने तो आपके विचार। ये जो योगा होता है, योग और जोगा, ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो योगा होता है, ठीक है, चलो शरीर के कसरत करें, शायद उसे योगा कहते हैं, क्योंकि ये शब्द हमारे यहाँ किसी दर्शन आदिकों के शब्द नहीं है। योग हमारे यहाँ का शब्द है, पर योग तो होता नहीं। यम नियम प्रत्याहार धारणा ये सब तो नहीं होते, पर ये जल्दी से बोलते हैं कि हम ध्यान करेंगे। तो ध्यान सप्तम स्थानीय है और इस ध्यान को हम यहीं से शुरू कर देते हैं, पहले स्थान से। तो वो योगा में होता है। और ये योगा में क्या हो रहा है इस समय, आप टेलीविज़न पे क्लिप देखें और या तो जहाँ जहाँ ये हो रहे हैं जिन जिन स्थानों पर, वहाँ जा कर के भी देखें, तो क्या मिलता है आपको कि वहाँ पर योगाचरण के लिए, योग साधना के लिए जो वस्त्र बताए गए हैं, उन वस्त्रों को उतार करके अब कुछ ऐसे अश्लील वस्त्र धारण किए जाते हैं और उससे योग किया जाता है। और उस योगा में स्त्री पुरुष, बाल गोपाल, वृद्ध, युवा सब एक साथ में जुटे हुए हैं और एक दूसरे के श्रृंगार को देख रहे हैं शायद। तो शायद इसे यदि योगा कहते हैं तो ये तो बिल्कुल ही निंदनीय है। इसलिए मैंने ऐसा कहा कि मेरे लिए यह योगा कोई चीज़ है ही नहीं। ये वास्तव में प्रदर्शन के सिवा और कुछ नहीं है। हाँ, लोग बताते हैं कि मैं योगा में जाता हूँ, योगा में ध्यान करता हूँ और योगा में करने से शरीर के ये पीड़ा वह दुख मिट गया, निवारण हो गया। ठीक है, लोग ऐसा समझते हैं, कहते हैं। तो डॉक्टर यदि पानी भी इंजेक्शन में डाल करके मार दे और कहे ये मैंने तुम्हें बहुत ही उत्तम दवा दी है, अब इस दवा से तुम निश्चय ही अच्छे हो जाओगे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, तो व्यक्ति का ये विश्वास मन बुद्धि में, सहन में उतर आती है, जिसके कारण वह उस पानी को भी शरीर में पा करके इंजेक्शन के द्वारा और अपने को स्वस्थ मानने लगता है। तो ये भी हो जाता है। इस प्रकार योगा में भी ऐसा ही होता होगा शायद। ठीक। और जो लोग इसमें करके और खुश हैं, प्रसन्न हैं, इसको ही बहुत कुछ मानते हैं और शायद ये भी मानते हैं कि ये भगवान तक पहुंचने का साधन है, माध्यम है, तो चलो ठीक है, आपको उस चीज़ के लिए बधाई है, चलते रहो, क्योंकि आपका विश्वास यदि अंत में ईश्वर प्राप्ति है इस प्रकार से भी योगा के द्वारा, तो आप ज़रूर करते रहिए और उस मार्ग पे चलते हुए हो तक सकता है कि आपका विश्वास इसमें माध्यम बन के इसे सशक्त बना करके आपको ईश्वर तक पहुंचा दे। इस प्रकार से संस्कृति के विषय में आपके ये कार्यक्रम भी, जिस पर हमने इस प्रकार से योग आदि को के अंग यम को लेकर के और यम के सभी अंगों को बताते हुए आपको एक अंग योग का बताया है और योग के बाकी अभी 7 अंग और हैं, तब जा कर के कहीं ईश्वर प्राप्ति होना संभव होता है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ और आप लोगों के लिए हनुमत जयंती आदि जो पर्व हैं उनकी बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। भगवत कृपा आप पर हो, आप सुखी रहें। एवं जो धन खर्च करके इस प्रोग्राम को साकार कर रहा है, इस संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम के साकारकर्ता श्रीमान अजय जी, उनकी पत्नी और परिवार के लिए एक सुखद जीवन की याचना प्रभु से करता हूँ। हरिओम। शांति शांति शांति। यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि